Good morning, welcoming to you Kanba Gurukul YouTube channel. Regularly, I will meet to you through this online media. Last time, discuss the lesson first, second, यानी verses and lessons. पद्य और गद्य डिस्कस टुडे स्टार्ट न्यू लेसन्स लेसन नंबर सेकंड ई ग्रामर लेसन्स नेम इज कारक विभक्ति परिचय इन स्टैंडर्ड 8 you have already studied the case forms of masculine, neuter, noun ending. In example for a ending noun, a example a ending noun janah, चित्रपदानी, चित्रपदानी रूप मयूर, श्वान, गज, बाल, शिक्षक, शिक्षिका. तो अ एंडिंग वर्ड्स एंड अ एंडिंग वर्ड्स एंड आ एंडिंग वर्ड्स स्टडीड इन स्टैंडर्ड 8. टुडे I write it 3 sentences. Read the following sentence, first, second and third sentence. Third sentence, in above sentence there are 4, 5 and 6 pada. ये 6 पद, these words can be divided into 2 parts. First part noun and second part is verb. तो first question is how many things in the most important to the sentence. तो 3 things are the most important in sentence. The first open your textbook number, page number 86. Attentively listen and one by one sentence and find the which type of the words is this. So please open textbook. Question number first, how many things are most important in sentence. तो मैंने यहाँ पर एक कोठा यानी एक टेबल बनाया हुआ है. इस टेबल को बराबर देखिए तो फर्स्ट टेबल वर्ड सेंटेंस यानी वाक्य में कितनी चीज होती है. तो हाउ मैनी थिंग्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन सेंटेंस. 3 थिंग्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन सेंटेंस. फर्स्ट थिंग्स कर्ता, सेकंड कर्म, थर्ड क्रियापद. इंग्लिश वर्ड्स कर्ता मीन्स सब्जेक्ट, कर्म मीन्स ऑब्जेक्ट, क्रियापद मीन्स वर्ब. 3 things are the most important. Without subject and verb do not ready to the sentence. 2 चीज न होने के बावजूद कभी भी वाक्य सेंटेंस तैयार नहीं होता है. तो यहाँ मैंने 3 वाक्य लिखे हैं. पहला, त्वम यानेन गृहं गच्छसि. सेकंड, शिक्षकात् छात्राः वेदस्य मंत्रं पठन्ति. नंबर 3, छात्रः प्रश्नस्य उत्तराणि लेखन्या संचिकायां लिखति. In above sentence there are 4, 5
and 6 padas. So I count the pad. First words, first pad. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो in first sentence ये divide into 2 parts. First part noun, यानी ये सब्जेक्ट फर्स्ट वर्ड्स नाउन, कर्ता यानी सब्जेक्ट में 2 चीज होती है। नंबर फर्स्ट नाउन, तो ये वर्ड फर्स्ट वर्ड इज नाउन। नाउन यानी नेम, अगर नेम नहीं है तो प्रोनाउन सर्वनाम, यानी वाक्य में सबसे पहला शब्द क्या है? नाउन। तो नो यूज नाउन दैट टाइम, दिस टाइम यूज ऑफ प्रोनाउन, जब वाक्य में कर्ता नहीं आता है तभी कर्ता के जगह पर यानी नाउन की जगह पर प्रोनाउन आता है। फर्स्ट वर्ड त्वम, त्वम इज नाउन, नो, दिस वर्ड इज प्रोनाउन। विच टाइप ऑफ द प्रोनाउन आगे चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट वर्ड इज नाउन और प्रोनाउन, लास्ट वर्ड इज वर्ब फॉर्म, क्रियापद। तो यानी सब्जेक्ट में 2 चीज, नाउन और प्रोनाउन, इसके बाद केस। तो ये आप अपने पुस्तक के पेज नंबर 88, सी द पेज नंबर 88, एंड केस, कारक एंड सफिक्स used for then English language. तो प्लीज open textbook and see the page number 88. तो first of second line, second sentence, शिक्षकात् छात्रः, तो शिक्षकात् शिक्षक is subject and पठन्ति is verb. छात्रः is subject and लिखति is verb, verbal form. तो ये फर्स्ट एंड गृहम, द वर्ड्स कारक मीन, तो फर्स्ट वर्ड द कारक मीन्स, तो कारक मीन डॉर वर्ड्स थिंग्स विच मेक्स एक्शन दैट टेक्स प्लेस इज कॉल्ड कारक। फर्स्ट क्वेश्चन, what is the meaning of karak? So the word karak means a door, the word things which makes action that take place is called karak. There are 6 karak. So see the page number 88, how many karak or how many case in the Sanskrit language, how many cases in the Sanskrit language? तो 1 to 8 केस इन संस्कृत लैंग्वेज, फर्स्ट एंड 8 केस। तो फर्स्ट केस ये कारक, फर्स्ट केस, सेकंड इज कारक, ए टेबल फॉर सेकंड कारक, थर्ड इज सफिक्स यूज्ड इन इंग्लिश। तो फर्स्ट केस is called nominative. First is nominative, second is accusative, third is instrumental, fourth is dative, fifth is ablative, sixth is genitive, seventh is locative, and eighth is sambodhan. तो फर्स्ट कारक, नेम इक्वल टू द कारक, कर्ता कारक, फर्स्ट केस नॉमिनेटिव, कोल्ड कारक, कर्ता कारक, सेकंड कर्म कारक, थर्ड करण कारक, फोर्थ संप्रदान कारक, फिफ्थ अपादान कारक,
6 संबंध कारक, 7 अधिकरण कारक, 8 संबोधन कारक। ये सफिक्स यूज्ड फॉर इंग्लिश, फर्स्ट कर्ता, कर्ता कारक, नो सफिक्स इन द इंग्लिश। नंबर 2 एक्यूसिएटिव कर्म कारक, ये यूज्ड सफिक्स यूज टू, TO 2 सफिक्स फॉर टू। नंबर 3 करण, तो बाय एंड विथ। 4th संप्रदान, ए सफिक्स फॉर, FOR। 5th अपादान, फ्रॉम, FROM, फ्रॉम। संबंध ऑफ, जिन्हें गुजराती में जेने कहिए छे नो नी नू ना, संबंध, जिनसे रिलेशनशिप दिखाना हो वहाँ पर ऑफ। 7 अधिकरण कारक, इन, इनटू, ऑन, अबाउ एंड अमोंग। 7 संबोधन मीन्स ओह, 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 अरे। तो फर्स्ट ये राइट द 3rd सेंटेंस, पहले 3 वाक्य लिखेंगे। 3 वाक्य लिखने के बाद ये जो पूरा टेबल बनाया हुआ है, तो अब फर्स्ट सब्जेक्ट, इसमें नेम, नाउन एंड प्रोनाउन, इसकी पहचान, केस के बाद लास्ट में आता है वचन। तो फर्स्ट ऑफ विभक्ति एंड कारक। ये विभक्ति में इन स्टैंडर्ड 8 यू हैव ऑलरेडी स्टडीड ए रूप फॉर जन। तो सी द पेज नंबर 89। 89 जन, एंडिंग रूप, अकारांत पुल्लिंग वर्ड्स जन। यहाँ पर इनके रूप दिए हुए हैं। रूप देखिए, इसको याद करना है, अपनी नोटबुक में लिखना है। कैसे याद करना है, कैसे गान करना है? फर्स्ट आई सिंग, ये रूप फॉर जन, एंडिंग रूप। सेकंड रूप, ये भूमि, इन स्टैंडर्ड 9th ऑलरेडी you standard 8 you will studied the form of masculine noun ending in ending words। तो भूमि, ending मुनि, ending words पुल्लिंग, इकारांत मस्कुलाइन। फिर भानु, लता, ending words for ए फेमेनाइन, एंडिंग फेमेनाइन वर्ड्स। भूमि, इकारांत स्त्रीलिंग। नदी, दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग। धेनु, उकारांत स्त्रीलिंग। फल, अकारांत, एंडिंग न्यूटर जेंडर वर्ड्स, नपुंसकलिंग। तो इन्हें फिर इनके बाद क्रियापद जब आता है, उसकी पहचान कैसे होती है? जैसे यहाँ पर पहले मैंने लिखा शिक्षक, एंडिंग वर्ड्स, एंडिंग नाउन, ये नाउन है। बट त्वम इज द नो नाउन बट यूज ऑफ प्रोनाउन, यहाँ पर ये प्रोनाउन है। तो यहाँ पर जैसे जो पहले एंडिंग इनका गान में करता हूँ, अब सुनिए किस प्रकार आपको गान करना है। जन, एंडिंग पुल्लिंग वर्ड्स। जन्नः जन्नो जन्नाः प्रथमा, जन्नः जन्नो जन्नाः प्रथमा। जन्नम जन्नो जन्नान द्वितीया, जन्नम जन्नो जन्नान द्वितीया। जनिन जन्नाभ्याम जन्नेहि तृतीया। इस प्रकार इसका गान कर कर याद रखना है। तो फर्स्ट क्या करेंगे? तो अभी आज सेकंड इन ग्रामर पोर्शन, ग्रामर विभाग में कारक विभक्ति परिचय, पहला
सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सेंटेंस अब लिखेंगे। इसके बाद ये टेबल लिखेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कारक? तो कारक मीन ड्योर द वर्ड थिंग्स विच मेक्स एक्शन द टेक प्लेस इज कॉल्ड कारक। हाउ मैनी, सेकंड क्वेश्चन, हाउ मैनी केस इन द संस्कृत लैंग्वेज? तो इन संस्कृत लैंग्वेज 1 to 8 केसेस, 1 से 8। तो 1 से 8, तो इनके बाद ये जो टेबल है, इस टेबल को फिर से आप बनाओगे। टेबल के बाद इनके कारक यानी केसेस, एक कोल्ड केस, इनकी पहचान, इसको किस प्रकार इनका केस नेम, कारक नेम एंड सफिक्स यूज्ड इन इंग्लिश। तो फर्स्ट केस नॉमिनेटिव, सेकंड एक्यूसेटिव, इस प्रकार 1 to 8 केस इन कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, इन सफिक्स, इन रूप। फिर बाद में जन के रूप लिखोगे, इनके बाद मुनि के रूप लिखोगे, भूमि के रूप लिखोगे, लता के रूप लिखोगे, नदी के, धेनु के और फल के रूप लिखोगे। इतना होने के बावजूद आगे अपने प्रोनाउन, ये सेकंड प्रोनाउन, तो इन स्टैंडर्ड 8 यू स्टडीड ओनली द नॉमिनेटिव, accusative and genitive case forms, and today now a pronoun for asmad pronoun. Last time studied 8 chitrapadani, you studied the etad pronoun and trad pronoun. Now the pronoun number, first pronoun is asmad pronoun. Asmad means I, and yushmad pronoun means you. तो asmad and yushmad pronoun, तो write the two pronouns, ये दोनों प्रोनाउन पेज नंबर 93 पर दिए हैं। तो अस्मद और युष्मद के रूप भी लिखेंगे, इसका विज्ञान करना है। इसके बाद पेज नंबर टर्न आउट द पेज नंबर 94, ये तद प्रोनाउन, मस्कुलाइन, फीमेलाइन एंड न्यूटर जेंडर। तो यहाँ पर अस्मद और युष्मद प्रोनाउन भी लिखेंगे। और लेसन नंबर 2 ग्रामर लेसन, कारक विभक्ति परिचय इज ओवर। गुड डे, गुड बाय, जय स्वामी नारायण।